Assalamu alaikum. This is Abdul Rafe ACA. Mashallah, Alhamdulillah. After 6 long years, I have finally achieved this कि मैं अपने आप को ACA कहलाने के लायक हूँ. एक्चुअली ACA बन गया हूँ और तकरीबन 6 साल पहले जून 2017 में आई enrolled माई सेल्फ इन AFC. और एक ख्वाब था कि यार मैंने ना इस इतने टाइम फ्रेम में करना है, ये बस करके दिखाना है. एंड इट डजेंट फील लाइक येस्टरडे कि बस ये 6 साल ऐसे ही गुजर गए. ऐसे नहीं गुजरे ये 6 साल. बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जो है वो लगन, और बहुत ज़्यादा एनजाइटी वाले फेजेस, डिप्रेशन वाले फेजेस, और बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर वर्क करके नाउ आई हैव फाइनली अचीव्ड दिस कि मैं जो है मतलब सारी अटैम्प्ट मैंने क्लियर कर ली और फाइनली मैंने अपने सारे सी के पेपर्स क्लियर कर लिए. एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई ड्रीम्ड every day of this day and finally it's here. अभी तो 4-5 दिन हो गए मैं एब्जॉर्ब कर रहा था खुशी अपनी. और मैं एक्चुअली कराची में हूँ, तो मैंने प्लान की थी वीडियो एक थोड़ी डिफरेंट तरह की. क्या है, इंशाल्लाह जब मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा तो मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मेरे पास यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. मेरा फ़ोन है अपना और बस कुछ और चीज़ें थी जो कि उसमें रिक्वायर्ड थी. तो मैंने कहा चलो एक हम शॉर्ट सी वीडियो बना तो देना. लाहौर तो मैंने अब अगले महीने जाना है, तो उसके बाद भी फिर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा. तो बड़ा ही मतलब कि यकीन तो नहीं आ रहा था जब रिज़ल्ट आया. आई क्राइड अ लॉट क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है. और ये है कि ये था कि यार मैंने मेहनत की है और आई शुड अचीव इट. लेकिन ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप पास होगे फेल होगे क्या होगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन ही इस तरह की आपको नहीं पता जाता. तो बस ये एक छोटी सी मैंने कहा स्पीच करूं, क्योंकि एक ये जर्नी जो थी ये थोड़ी सी पब्लिक भी हो गई थी. जब मैंने यूट्यूब अपने कैफ़ वाले दिनों में स्टार्ट किया तो आई नेवर इवन मैंशनड कि मैं सीए कर रहा हूँ. बस मैंने एक वीडियो बना दी आउट ऑफ नो वेयर. वो हम पीसीएसई कर रहे थे कि ये पीसीएसई है, ये सीए, और मैंने उसका कैप्शन रख दिया लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट. वहाँ से वो वीडियो जो है वो हिट हो गई और लोगों ने मुझे सीए के पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना शुरू कर दिया. सो बस वो एक तरह से ना ये काउंटर इफेक्ट चलता रहा कि लोग मुझे जानने लगे कि यार ये कोई लड़का है जो सीए कर रहा है. और आप में से बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, बहुत सारे लोग इन टच रहते हैं मेरे से और मुझसे पूछते भी रहते हैं, मुझे बताते भी रहते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को गाइड करके और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके. तो बस आप लोग की दुआएं हैं ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पूरे सारे पेपर में सिर्फ 2 अटैम्प्ट्स लगी. एक टेक्स्ट में और एक ऑडिट में. बट उसने मेरा टाइम फ्रेम को जो है ना वो प्रोलॉन्ग नहीं किया. मैंने वो मैनेज कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आप पेपर्स इस तरह ही उठाते हो. आप फेलियर को सामने रखते हुए उठाते हो कि यार मैं अगर फ़ेल हो भी गया तो मेरा टाइम मज़ीद आगे ना हो. तो आप इस हिसाब से पेपर्स उठाते हो. तो मैंने भी इस हिसाब से उठाए. एंड मैंने जब वो 2 पेपर फ़ेल भी किए तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की. उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, मैं दोबारा ना इसमें रीअपीयर मुझे दोबारा ना होना पड़े. और जो भी पेपर था देता था मैं उसमें मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट करता था. और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, कोई बहुत मैं ज़हीन हूँ, बहुत मेरा दिमाग चलता है, इस तरह नहीं है. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मैंने मेहनत की. और मतलब ये है कि बहुत टाइम लगाया, बहुत हार्ड वर्क भी किया, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया कि यार अगर पेपर है तो जो लोग पास करते हैं वो किस तरह करते हैं, जो लोग फेल करते हैं वो क्यों करते हैं. मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग भी हैं इस फील्ड में जो कि बेचारे कुछ रह भी जाते हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से वो पेपर फेल कर जाते हैं. तो मैंने हमेशा माइंड में ये रखा कि यार कुछ मैं अप्रोच अपनी सही रखूँ, अगर मेरी डायरेक्शन सही होगी ना तो फिर मैं निकाल लूँगा. और मतलब ये है कि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सक्सेस मिल रही थी. बट कभी भी ये नहीं हुआ कि यार अच्छा मैं तो पास कर ही लेता हूँ, मैं तो कर ही लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. मतलब पेपर से पहले वो तैयारियाँ, वो सारा फेज़ जो है ना हमेशा बहुत 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 ट्रिकी रहता था और बहुत टेंशन होती थी. और पेपर से रिज़ल्ट से एक रात पहले तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती. और इस दफ़ा जो क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी इसकी जो टेंशन थी ना, मतलब ऐसी टेंशन बाकी मैंने बहुत अटैम्प्ट्स दिए हैं, किसी अटैम्प्ट में इतनी टेंशन नहीं थी जितनी इसमें थी. क्योंकि इसका मतलब ये था अगर मैं इस अटैम्प्ट में कोई पेपर फेल कर लूँ तो फिर 6 महीने मेरे मज़ीद लगेंगे. उससे पहले मेरे पास मार्जिन था कि यार अच्छा मैंने पीछे एक पेपर फेल किया, मैं आगे ज़्यादा पेपर उठा लूँ. तो ये एक ना इस दफ़ा बड़ी टेंशन थी. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी. मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे नाना नानी की, और बहुत सारे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने बहुत करीबी लोग हैं, उन सब की दुआएं. क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं. मुझसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं.
लेकिन वो उनको शायद उस तरह का नहीं मिला हो। मेरे पीछे जो है ना वो मेनली है कि एक तो मेरी मेहनत थी, दूसरा दुआएं थी। तो मैं अपने सारे ख़ानदान वालों का और अपने सारे दोस्त अहबाब का और जो लोग मुझे इसके थ्रू जानते हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेरे लिए दुआएं की और बहुत अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस भी आते हैं। सो मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मतलब मैं जो है ना जब पढ़ रहा होता हूँ तो फिर एक टाइम आता है बंदा बहुत लो हो जाता है, तो मैं ये सोचता हूँ यार इतने लोग हैं जो कि दे लुक अप टू मी कि यार ये लड़का है, ये कुछ करेगा। तो फिर वो हिम्मत भी आती है उससे। तो वो एक चीज़ है जो जिसने मुझे सारा टाइम जो मेरी मेहनत वो मुझे मोटिवेट किया, आगे बढ़ने में मदद की। अच्छा, वैसे मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस तो बनाऊंगा गाइड करने के लिए कि किस तरह आपने अपने ये 6 साल पूरे प्लान करने। मैंने कैफ तक तो एक तरह से बनाए हुए हैं, पेपर एनालिसिस भी किए हुए हैं। मैं सी फैप के और आर्टिकल्स में किस तरह आपको लेके चल रहा है, क्योंकि ये सी सी वो कैफ तक लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं। जब सी फैप में आते हैं तो आपने जो है जॉब भी करनी है, लेट सेटिंग्स भी करनी है, आपने वीकेंड्स भी लगाने हैं, वीकेंड्स पे भी काम करने हैं, फिर आपने पढ़ना भी है, आपने क्लासेस भी लेनी है और आपने साथ साथ जो है वो सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना ना, ये एक तरह से इम्पॉसिबल ही लगता है। मुझे भी इम्पॉसिबल ही लगता था कि यार ये मतलब मैं किस तरह करूँगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। और बहुत मुश्किलात आई भी। मतलब कैब से पहले मेरी बहुत अच्छी सोशल लाइफ थी, लोग बड़ा थे कि यार ये तो घूमता फिरता रहता है ये वो। बट जब मैं सी फैब में आया, काम शाम शुरू हुआ, तो यूट्यूब भी छूट गया और फोटोग्राफी भी छूट गई, सब कुछ। यानी कि कोई सोशल इवेंट्स वगैरह सब ख़त्म हो गया, बस काम पढ़ाई। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं कोई मशीन हूँ और मैं पढ़ता रहूँ। बट ये है कि मेरे पूरे 6 साल का 5.5 साल जितने भी थे उसका एक ही असूल था कि यार स्लोली स्लोली कंसिस्टेंट रहना है। बस ये नहीं कि यार चलो मैं वीकेंड पे 12 घंटे पढ़ लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इवन कि मेरी सी फैब में ये स्ट्रेटजी रही कि मैं जो है वो अगर मैं आ रहा हूँ ना 8-9 बजे घर आ रहा हूँ, मतलब 9 बजे तो खैर मेरा एक कट ऑफ टाइम था, अगर मैं 8 बजे घर आ रहा हूँ ना तो मेरी कोशिश होती थी मैं 1 घंटा पढ़ लूँ या आधा घंटा पढ़ लूँ। क्योंकि वो आधा 1 घंटा भी ना उसमें पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से उसमें इतनी बरकत होती है कि फिर वो वीकेंड पे अगर आप वही 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो आपने जो वीकडे में पढ़ा है उसका आपको ज़्यादा लग रहा होता है कि यार मैंने तब ज़्यादा पढ़ लिया था। दूसरा, मैंने अपनी अटेम्प्ट्स को फिर प्लान उस हिसाब से किया कि यार अच्छा मैं ये 3 पेपर अब दे रहा हूँ, फिर ये दे रहा हूँ, फिर ये दे रहा हूँ। तो उसमें भी फिर ये है कि एक पूरा मैप बनाया और मैंने अपने पूरे सीए शुरू से लेके एंड तक ना मैंने गोल्स रखे हुए थे अपने कि यार मैंने 6 महीने में ना ये करना है, उन 6 महीने में वो अचीव करने के लिए मैंने इस महीने ये करना है, इस महीने में वो चीज़ अचीव करने के लिए मैंने इस हफ्ते ये चीज़ें करनी है और इस हफ्ते ये चीज़ करने के लिए मुझे आज ये करना ज़रूरी है। तो मेरे पूरे ये जो पूरा टेन्योर था ना उसमें मैं इस तरह चलता था। मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंट भी हूँ अपने बाकी फैमिली मेम्बर से कि वो ज़रा इजी गोइंग है। मेरा हमेशा होता था मुझे कोई कोई काम कहे ना या कोई कहे कि वहाँ फ़लानी जगह जाना है, तो मैं वो यार रुको मुझे अपना ज़रा दिमाग में स्केड्यूल रिवाइज़ करने दो कि अगर मैं वहाँ चला गया तो फिर यहाँ ये वाला काम मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, अच्छा चलो इस टाइम हम जा सकते हैं। तो ये है कि प्लानिंग करनी पड़ती है और बाकी फिर अल्लाह ताला मदद करता है। तो ये है कि बहुत ही मुश्किल था। मैं किसी को ये नहीं कहता कि यार नहीं सीए मेरा हो गया इतनी आराम से, तो तुम लोग का भी हो जाएगा। आराम से बिल्कुल भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि यार इसके पीछे जो है वो इसने क्या क्या किया है, कितने पापड़ बेले हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियोस बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे कुछ सब्जेक्ट वाइज भी कि यार क्या चीज़ें हैं ऐसी क्रिटिकल, किस सब्जेक्ट को किस तरह हैंडल करना है और कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम मांगता है, कितनी एफ़र्ट मांगता है। तो वो सारा कुछ मैं क्योंकि अपने दोस्तों को भी बताता रहता हूँ, जो मेरे कोलीग्स वगैरह और बाकी बैचमेट्स वगैरह। तो वो चीज़ें मुझे याद भी हैं, जहन में भी हैं। अगर नहीं भी याद होंगी तो मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स में पड़ी हैं। मैं उन्हें रिवाइज़ करके मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बना दूँगा उस पे, ताकि लोगों को जो है उससे अगर मदद हो रही है तो मेरा तो पर्पस सर्व हो जाएगा। सो अब यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने 3-4 साल पहले जब मैंने वो वाली लाइफ ऑफ अ सी ए स्टूडेंट वाली वीडियो डाली थी तो नीचे कमेंट भी किया था, नाउ वी आर वेटिंग फॉर लाइफ ऑफ अ सी ए क्वालिफाइड। तो इस तरह का कोई कमेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया कि आज वो मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। सो इट फील्स अनरियल, इट रियली डज़। और इसमें जो है जो लोग इस जर्नी से अभी गुजर रहे हैं वो बिल्कुल फील कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मोमेंट है। और आई फील रियली ब्लेस्ड, रियली ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने जो है वो इतना
इतनी मदद की, इतना नवाजा। और अभी ये है कि क्वालिफाइड हो गए हैं, आर्टिकल्स भी तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, तो अभी आगे और भी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। और अब मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पे भी अपडेट्स देता रहूँ अपनी लाइफ के बारे में, और भी कोई कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि शौक़ तो मुझे बहुत है इन सब कामों का बस पहले टाइम नहीं था, अब मैं टाइम निकालना चाहूँगा। वैसे तो जो जिस तरह का हमारा काम है ना, उसमें टाइम पता नहीं किस तरह निकलता है, लेकिन मुश्किल से ही निकलता है। तो बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम ज़रा अपनी शक्ल ज़्यादा ज़्यादा दिखाएँ लोगों को। और आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया, आगे भी देते रहें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो हम फिर आपसे इन टच रहेंगे। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, पूरी जर्नी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं एड्रेस कर दूंगा। ओके, चलें जी, ओके, फिर लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड दिस इज़ अब्दुल राफे ACA साइनिंग ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।